बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 25 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जो कि लग ये रहा है कि बहुत जल्द ये जंग जो है वो बंद हो जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल यूँ कह लें कि मीटिंग है। ये फैसला कुन मीटिंग है जहाँ पर ना सिर्फ अमरीका, रशिया बल्कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और फाइनल जो प्रपोजल है अमेरिका का प्रपोजल है और इसको कह रहे हैं कि रिवाइज्ड प्रपोजल है ये। इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। और लग यूं रहा है अमेरिकी ऑफिशियल्स को कि रशिया इस पर एग्री कर जाएगा। यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी ये जो रिवाइज्ड प्रपोजल है इसको यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। अब रशिया के रद्द-ए-अमल का इंतजार है, जो कि ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊंगा कि रशिया का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। ये मैं आपको मनाज़िर दिखा रहा हूँ कि लड़ाई तो शदीद किस्म की जारी है, लेकिन इसको कहा जा रहा है, जो एनालिस्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी लम्हात की लड़ाई नहीं होती, कि जब लड़ाई छुड़वाई जा रही होती है तो ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मुक्के और लातें मारी जा रही होती हैं। तो वो वाली लड़ाई जो है वो एक्सपर्ट्स की जानिब से कहा जा रहा है। रशिया की जानिब से 460 ड्रोन्स और 22 मिसाइल रशिया की जानिब से फायर किए गए खार्किव रीजन के अंदर। इवन के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर भी रशिया ने जो है वो मिसाइल फायर किए हैं, ड्रोन्स फायर किए हैं। 7 हलाकतें यहाँ पर और दर्जनों जख्मी कीव के अंदर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। खार्किव के अंदर 3 हलाकतें, यानी कि टोटल कह लें कि 9 हलाकतें अभी तक रिपोर्ट की जा रही हैं यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से। रशिया के इन हमलों के नतीजे में नुकसान भी अच्छा खासा हुआ और एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी अब रशिया के ड्रोन ने हिट किया, या फिर रशिया के मिसाइल ने हिट किया, या फिर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल ने हिट किया, ये अभी क्लियर नहीं है। बहरहाल यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से बयान ये सामने आया कि इन 460 ड्रोन्स में से 4 ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन से आगे निकल गए। कुछ ड्रोन्स तो मोल्दोवा के अंदर दाखिल हुए। मोल्दोवा ने कंफर्म किया कि हाँ जी, हमारे एयर स्पेस के अंदर जो ड्रोन्स हैं वो दाखिल हुए हैं। अब मोल्दोवा आपको मालूम है कि ना यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ना नेटो का मेंबर है, तो इस तरह से मोल्दोवा की जानिब से शोर नहीं मचाया गया जिस तरह से रोमानिया ने शोर मचाया। रोमानिया के अंदर भी ये जो 4 ड्रोन्स यूक्रेन के सदर जिनका जिक्र कर रहे थे, तो 2 तो निकले मोल्दोवा के अंदर और 2 कहा जा रहा है कि निकले हैं रोमानिया के अंदर। और रोमानिया ने अपने लड़ाका तैयारे जो हैं वो उड़ा दिए और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया हमेशा की तरह। लेकिन ये ड्रोन्स जो हैं वो मिले नहीं रोमानिया को। उनकी जानिब से आपको मालूम है कि स्टार्ट से कहा जा रहा है कि हम मार गिराएंगे, हम रशिया के ड्रोन्स को यूं कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये कोई दर्जनों मरतबा आपके सामने है कि नेटो टेरिटरी की वायलेशन दर्जनों मरतबा इस जंग के दौरान रिपोर्ट हो चुकी है। लेकिन फिर से वही कहानी है कि रोमानिया ने लड़ाकर तैयारे उड़ा दिए और ड्रोन्स को जो है वो ढूंढा जा रहा है, तफ्तीश की जा रही है। यूक्रेन की जानिब से भी मैं आपको बता दूं कि रोस्टोव, रशिया का रोस्टोव रीजन है, यहाँ पर यूक्रेन की जानिब से भी तकरीबन 250 टोटल जो ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन की जानिब से फायर किए गए। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने ज़्यादातर को मार गिराया। रोस्टोव रीजन के अंदर नुकसान रिपोर्ट हुआ है, 3 हलाकतें, 9 जख्मी, जो रशिया के ऑफिशियल्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये लड़ाई वो वाली लड़ाई इसको कहा जा रहा है कि जब लड़ाई छुड़वाई जा रही होती है, आखिरी लम्हात में लड़ाई होती है, तो ज़्यादा मुक्के और लातें ज़्यादा चल रही होती हैं। तो इसको ये वाली लड़ाई क्यों कहा जा रहा है? जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने 28 नुकाती एक जंगबंदी मंसूबा पेश किया था, लेकिन वो 28 नुकात ऐसे थे कि डॉनबास रीजन भी रशिया को दे दो, क्राइमिया भी रशिया को दे दो और इनको तस्लीम भी कर लो जो यूक्रेन है, यूरोपियन कंट्रीज हैं। फिर यूक्रेन ये भी लिख कर दे कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, अपनी लैंग्वेज को रशियन लैंग्वेज, अपनी नेशनल लैंग्वेज यूक्रेन बना दे। यूक्रेन के अंदर नेटो के ट्रूप्स भी डिप्लॉय नहीं होंगे, रशिया के ऊपर से सैंक्शंस भी हटाई जाएंगी और रशिया को G8 के अंदर शामिल करने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप के 28 नुकाती पीस फॉर्मूले के अंदर की गई। और यूक्रेन को यह भी कहा गया कि अपनी फौजों की तादाद को भी यूक्रेन कम करेगा। यानी कि इसको यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि ये तो विश लिस्ट है, रशिया की ख्वाहिशात पर मबनी। ये 28 नुकाती जो फॉर्मूला था डोनाल्ड ट्रंप का, इसको यूरोपियन कंट्रीज ने, यूक्रेन ने मुस्तरद कर दिया और अपना एक काउंटर प्रपोजल जो है वो 20 नुकाती यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से पेश किया गया। अब ये जो काउंटर प्रपोजल मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो यूं कह लें कि इसमें ये जो नुकात मैंने आपको बताए, ये जो मोटे मोटे नुकात हैं, इनको यूरोपियन कंट्रीज ने यूं कह लें कि निकाल दिया और अपनी जो विश लिस्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज ने यूं कह लें कि सामने रख दी। अब इस विश लिस्ट को
جو یورپین کنٹریز کا 20 نکاتی پیس فارمولا ہے اس کو رشیا نے مسترد کر دیا کہ یار یہ تو بالکل بھی پریکٹیکل نہیں ہے, یہ تو وش لسٹ ہے یورپین کنٹریز کی, تو اس فارمولے پر کیسے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. اب امریکہ نے ایک ریوائزڈ پروپوزل امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا کہ چلو نہ ہمارا 28 نکاتی فارمولا نہ تمہارا 20 نکاتی فارمولا, یہ لو ہمارا ایک ریوائزڈ پروپوزل, اور اس میں وہ نکات امریکہ کی جانب سے شامل کیے گئے ہیں جو کہ یورپین کنٹریز کو بھی ان پر اعتراض نہیں ہوگا, اور امریکہ کے آفیشلز یہ سمجھتے ہیں کہ رشیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن نے کیا گفتگو کی میڈیا نمائندوں سے, سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. As for where we are, I spoke with Secretary Rubio at length. I spoke with the President as well. Everybody inside feels optimistic about what happened and transpired yesterday in Geneva. Secretary Rubio, Special Envoy Witkoff, the whole team really worked through the points of that 28-point peace plan that the United States authored with input from both sides, the Russians and the Ukrainians. And ultimately, the vast majority of these points have been agreed upon. The Ukrainians have worked on language with us together, and you heard that from their delegation directly yesterday. So we feel as though we're in a very good place. Of course, we have to make sure that all of these points are agreed to, and then of course we're going to have to make sure the other party in this war, the Russians, agree to them as well. But I think the president deserves a great deal of credit for the amount of energy and effort he's put into trying to bring these two sides to an end of this war. He wants to see this killing stop. As for any deadlines, he wants to see this end as soon as possible. گفتگو آپ نے سنی وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن کی, جنہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ان 28 میں سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا 28 نکاتی فارمولا تھا, ان میں سے زیادہ تر نکات پر اتفاق کر لیا گیا ہے. یعنی کہ جو ریوائزڈ پروپوزل ہے وہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ رشیا بھی منظور کر لے گا. یوکرین کے صدر نے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈیو پیغام جاری کیا اور اپنے عوام کو یوکرین کے صدر نے یہ بتایا کہ جی ہم امن کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. جو 28 نکاتی امریکہ کا پیس فارمولا تھا اس میں سے کچھ نکات کو نکال دیا گیا ہے جو کہ یوکرین اور یورپین کنٹریز کے لیے کنسرننگ تھے, اور ایک اور فارمولا جو ہے نیا ریوائزڈ فارمولا, تو وہ یوکرین کے صدر نے اپنے عوام کو بتایا کہ پیس کی جانب یوکرین کو لے جائے گا. اب یہ جو ریوائزڈ فارمولا ہے اس کو لے کر متحدہ عرب امارات کے اندر اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ بیٹھک جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے اندر لگی ہوئی ہے, اور یہاں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ رشیا جو ہے وہ بھی ایگری کر جائے گا. یہ جو ریوائزڈ فارمولا ہے امریکہ کا جس پر یوکرین نے اور یورپین کنٹریز نے ایگری کر لیا ہے, تو رشیا بھی ایگری کر جائے گا. اب سرگے لیوروف سے سوال پوچھا گیا کہ ہاں جی ریوائزڈ فارمولا کیا آپ ایگری کر جائیں گے, تو سرگے لیوروف نے کہا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے, متحدہ عرب امارات کے اندر ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا جائے گا ریوائزڈ فارمولا, تو اس کے بعد ہم کچھ بتا سکیں گے کہ کیا ہم ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے. بہرحال سرگے لیوروف نے کہا کہ اگر الاسکا سمٹ والے مطالبات اس ریوائزڈ فارمولے کے اندر شامل ہیں تو پھر رشیا ایگری کر جائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ ریوائزڈ فارمولا جو کہ ابھی رشیا کے سامنے بھی نہیں آیا, میڈیا کے سامنے بھی نہیں آیا, لیکن کچھ رپورٹس اس طرح کی ہیں کہ کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ریوائزڈ فارمولے کے, اس کے بعد آپ خود مجھے بتائیے گا کہ کیا رشیا اس ریوائزڈ فارمولے کے اوپر ایگری کرے گا یا نہیں کرے گا. ڈونباس اور کرائمیا یہ رشیا کو ملے گا, لیکن یوکرین اور یوکرین کے جو اتحادی ہیں یورپین کنٹریز ہیں یہ تسلیم نہیں کریں گے, ریکوگنائز نہیں کریں گے رشیا کے ان علاقوں کو جو کہ رشیا نے کنٹرول کیے ہیں, ڈونباس اور کرائمیا. اور جو خرسن اور زیپریجیا ہے وہاں پر فرنٹ لائن رک جائے گی. نیوکلیئر پاور پلانٹ جو زیپریجیا کا ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے انڈر کنٹرول ہوگا. جو نیٹو کے ٹروپس ہیں وہ یوکرین کے اندر تعینات نہیں ہوں گے. صرف رشیا گارنٹیز دے گا یوکرین کو کہ ہاں میں تیرے اوپر ان فیوچر حملہ نہیں کروں گا. رشیا کے اوپر سے سینکشنز ہٹا دی جائیں گی, سٹیپ بائی سٹیپ ہٹائی جائیں گی. جو ڈونلڈ ٹرمپ کا 28 نکاتی پیس فارمولا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ساری کی ساری سینکشنز ایک دم ہٹا دی جائیں گی, لیکن یہ جو ریوائزڈ فارمولا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سٹیپ بائی سٹیپ ہٹائی جائیں گی. اور رشیا جو ہے وہ G8 کنٹریز کے اندر رشیا شامل ہو جائے گا. تو آپ یہ جو موٹے نکات میں نے اس ریوائزڈ فارمولے کے آپ کے ساتھ شیئر کیے, تو آپ نے کامنٹس باکس میں مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا رشیا کو یہ فارمولا جو ریوائزڈ فارمولا ہے جس کی تفصیلات آنے والے چند گھنٹوں میں مکمل تفصیلات سامنے آ جائیں گی, تو کیا یہ فارمولا رشیا کو منظور ہوگا کہ رشیا کو علاقے بھی مل رہے ہیں, ڈونباس اور کرائمیا بھی مل رہا ہے, رشیا کے اوپر سے سینکشنز بھی ہٹائی جا رہی ہیں, نیٹو کے جو ٹروپس ہیں
वो भी यूक्रेन के अंदर तैनात नहीं होंगे। G8 के अंदर रशिया की वापसी हो जाएगी, ये बहुत बड़ी फतह है। 2014 क्राइमिया की एपिसोड के बाद से रशिया को G8 से निकाल दिया गया था, तो यूं कह लें कि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर रशिया जो है वो वापस आ जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक थोड़ी बहुत तब्दीलियां, जाहिर है कि एज इट इज़ ये जो रिवाइज्ड फार्मूला है इसको रशिया जो है वो यस नहीं करेगा। थोड़ी बहुत तब्दीलियां रशिया की जानिब से हो सकता है कि डिमांड की जाएं, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं समझता कि रशिया ज़्यादा तब्दीलियां डिमांड करेगा इस रिवाइज्ड फार्मूले के अंदर। ऑलरेडी वो काफ़ी कुछ है इस फार्मूले के अंदर जो कि रशिया डिमांड कर रहा है कि मुझे ये डॉनबास दे दो, क्राइमिया दे दो। नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा यूक्रेन, नेटो के ट्रूप्स यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय नहीं किए जाएंगे, फिर G8 के अंदर वापसी, सैंक्शंस हटाया जाना, काफ़ी कुछ है रशिया के बारे का। इस रिवाइज्ड फार्मूले के अंदर भी काफ़ी कुछ है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं कि रशिया की जानिब से इस फार्मूले को, रिवाइज्ड फार्मूले को मंजूर कर लिया जाएगा। जाहिर है कि रशिया आपके सामने है कि रशिया मजीद इस जंग को रशिया अफोर्ड नहीं करता। मैदानी जंग की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन सफारती मैदान के अंदर एक के बाद एक इत्तेहादी रशिया का, अजरबैजान हो, आर्मीनिया हो, शाम हो, या अब वेनेजुएला पर हमले की तैयारियां की जा रही हैं अमेरिका की जानिब से। और वेनेजुएला के सरबराह जो हैं निकोलस मादुरो, वो पुतिन को पुकार रहे हैं। वेनेजुएला एक बहुत रिच कंट्री है और बहुत हैवी पार्टनर है रशिया का और चाइना का, लेकिन वहाँ पर भी रशिया जो है वो यूक्रेन जंग में मसरूफियत की वजह से वेनेजुएला की तरफ भी रशिया ध्यान नहीं दे सक रहा। तो ये मेरा ख्याल है कि रीजंस हैं कि रशिया जो है वो इसको बिल्कुल मुस्तरद नहीं करेगा। जो रिवाइज्ड फार्मूला अमेरिका का है, जिसको मैंने आपको बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर अभी भी डिस्कस किया जा रहा है, तो इसको मुकम्मल रशिया मुस्तरद नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत तब्दीलियां, एक दो नुकात के अंदर तब्दीलियां रशिया की जानिब से डिमांड की जाएं। बहरहाल ये जंग जो है वो मोमेंटम बना हुआ है। इस जंग बंदी को लेकर इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात की जो मीटिंग है, जब ये इख्तिताम पजीर होगी तो कोई बहुत बड़ी खबर इस मीटिंग के बाद सामने आ सकती है। यूक्रेन के सदर व्हाइट हाउस जाने की भी बात कर चुके हैं अपने वीडियो पैगाम के अंदर कि मैं बहुत जल्द व्हाइट हाउस जाऊंगा और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करूंगा। लेकिन कुछ नुकात पर यूक्रेन के सदर और यूरोपियन कंट्रीज इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कुछ नुकात पर जो नेगोशिएशंस हैं वो जंग बंद हो जाने के बाद भी जारी रहेंगी। तो ये जो मामलात हैं, ये जिस तरह की बातें रशिया की जानिब से कुछ नुकात को लेकर और यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से कुछ नुकात को लेकर जो बातें की जा रही हैं, तो सारा जो सीन है वो चंद घंटों के बाद बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा जब ये मुत्तहिदा अरब अमारात की मीटिंग इख्तिताम पजीर होगी और डोनाल्ड ट्रंप का जो रिवाइज्ड फार्मूला है जब वो सामने आएगा तो वो आपके साथ मैं पॉइंट बाय पॉइंट आने वाली वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा। नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।